यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की नगरी में प्रतिवर्ष निकलने वाली प्रभु श्री राम की बारात अवधपुरी से ही प्रारंभ मानी जाती है। हालांकि राम बारात का शुभारंभ बाटी वाली कुंज से होता है, लेकिन चौक बाजार में सजी अवधपुरी के बाद से ही राम बारात का शुभारंभ कहा जाता है। बीते करीब 35 वर्षों से चौक बाजार क्षेत्र में पंडित मनोज शर्मा एवं बादल शर्मा और पंडित राम गोपाल शर्मा के पिताजी के द्वारा अवधपुरी में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के दूल्हा स्वरूपों का स्वागत एवं पूजन किया जाता है। इस परंपरा को उनके परिवार के द्वारा आज भी भव्यता के साथ निभाया जा रहा है। गुरुवार को मथुरा शहर में श्री रामलीला सभा के तत्वाधान में निकाली गई प्रभु श्री राम की बारात का हर वर्ष की तरह इस बार भी अवधपुरी में भव्य और आकर्षक तरीके से स्वागत एवं पूजन किया गया। प्रभु श्री राम की बारात के आगमन के चलते चौक बाजार स्थित मंडी क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जो सभी का मन मोह रही थी। तो वहीं इस मौके पर हर वर्ष की भांति इस बार भी पंडित मनोज शर्मा, पंडित बदल शर्मा एवं पंडित राम गोपाल शर्मा सहित अन्य सभी राम भक्तों के द्वारा विधिवत रूप से आरती उतार कर दूल्हा स्वरूप में सजे चारों भाइयों का पूजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में राम भक्त श्रद्धालु उपस्थित रहे। दशरथ नंदन जनक सुता को ब्याहने से पूर्व अपने सभी भाइयों के साथ में अवधपुरी में प्रवेश कर चुके हैं। एक एक कर सभी भाई यहां आ रहे हैं। अब कुछ ही यहाँ पर सभी चारों भाइयों का पूजन अर्चन शर्मा बंधुओं के द्वारा किया जाएगा, जो लगभग पिछले 35 वर्षों से लगातार इसी तरह से प्रभु श्री राम और उनके सभी भाइयों का राम बारात के पावन अवसर पर पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसी परंपरा को निभाते हुए आज एक बार फिर से अवधपुरी में प्रभु श्री राम पधारे हैं और चारों ओर राजा रामचंद्र के जयकारे गूंज रहे हैं। पंडित मनोज शर्मा, पंडित बादल शर्मा और पंडित राम गोपाल शर्मा सहित तमाम राम भक्त यहाँ पर अवधपुरी में विराजमान हुए प्रभु श्री राम और उनके भाइयों का आरती और पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कान्हा की नगरी में आज अयोध्या नरेश की बारात निकल रही है। उससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच विधिवत रूप से परंपरा के अनुसार आज एक बार फिर से अवधपुरी सजाई गई है, जहां पर सभी राम भक्त पूजन अर्चन कर रहे हैं चारों भाइयों का। जानकी को ब्याहने से पूर्व
विधिवत रूप से सभी का पूजन किया जा रहा है। हनुमान जी उपहार दिए जा रहे हैं, सभी स्वरूपों को भेंट चढ़ाई जा रही है। वैदिक रीति से सभी भाई एक साथ चारों भाइयों की आरती कर रहे हैं। और इसी के साथ गूंजे राजा रामचंद्र जी के जयकारे। पूरा आवे ने ठाकुरी सभा में है ना 2-4 फोटो खींच लियो। अखिल ब्रह्मांड नायक योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य राम बारात निकाली जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर चौक बाजार में अवधपुरी सजी है। और अवधपुरी में यहाँ पर राम भक्त श्रद्धालु उपस्थित हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके आराध्य प्रभु श्री राम के आगमन का, क्योंकि आज मौका है उनकी बारात का, उनके भव्य विवाह के लिए निकलने का। और उसके लिए वो दूल्हे के स्वरूप में यहाँ पर सज कर के निकलेंगे और उससे पहले यहाँ पर आएंगे और आकर के यहाँ पर राम भक्तों के द्वारा उनका जोशीले अंदाज में स्वागत और सत्कार किया जाएगा, उनकी आरती उतारी जाएगी, उनका मनोहारी और भव्य श्रृंगार को देख करके उनका नैनाभिराम झांकी के दर्शन भी किए जाएंगे। इस समय यहाँ पर मौजूद हैं वही कुछ राम भक्त जिनसे हम प्रयास करते हैं कि किस तरीके के भाव लेकर के वो यहाँ पर आए हुए हैं और क्या इंतज़ार की घड़ियाँ आखिर कब संपन्न होंगी और कब प्रभु श्री राम जब यहाँ पर अपने भाइयों के साथ में आएंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। सबसे अभी आप बताएं किस तरीके से रहेगा यहाँ की पूरी व्यवस्था, क्या है? मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आज भव्य दिव्य राम बारात निकल रही है। मथुरा की जनता आंखें बिछाए बैठी है भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए। लगभग 35 वर्ष से हमारे परिवार द्वारा पंडित कृष्णचंद शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अवधपुरी का निर्माण कराया जाता है। भगवान जी वहाँ से विमान पर और अपने अश्व पर बैठ के जब यहाँ आते हैं तो यहाँ बैठ के थोड़ा विश्राम करते हैं और कुछ शुल्क हार कर और हमारे परिवार द्वारा उनकी आरती उतार कर उनको यहाँ से जनकपुरी के लिए रवाना किया जाता है। आज किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी? जैसा कि आप सभी के इंतज़ार है, प्रभु श्री राम जब अपने भाइयों के साथ में यहाँ पर आएंगे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा, जो आपने स्वयं बताया आपके पिताजी के द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार उसका काम किया गया और उस पर अब आप सभी भाइयों के द्वारा एकजुट होकर के उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आज जब प्रभु श्री राम यहाँ पर आ जाएंगे तो उस दिव्य और अलौकिक छवि के दर्शन करने के बाद में जो मन में भाव आएंगे वो किस तरीके से आएंगे?
जब हम इसको कार्यक्रम को करेंगे तो ऐसे भाव उमड़ते हैं कि जैसे हम आज कलयुग में नहीं त्रेता युग में हम चले जाते हैं और भगवान की उस मनमोहक झांकी, उस दृश्य को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है और एक ऐसा महसूस होता है कि हम स्वयं भगवान राम जी की आरती उतार रहे हैं, भगवान लक्ष्मण जी की आरती उतार रहे हैं, भाई शत्रुघ्न और वो साथ। तो हमको अपना परिवार सा नजर आता है, जैसे हमारा परिवार है वैसे ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का परिवार। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे अभी पंडित रामगोपाल शर्मा, जिन्होंने अपने भाव हमें अपने ही शब्दों में व्यक्त किए, और उसी परिवार से जुड़े हुए सदस्य पंडित बादल शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी प्रयास करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आज। जी भैया, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आज के इस पावन पर्व पर। इस पावन पर्व पर हम भगवान श्री राम के आचरण का अनुसरण करें, इससे मोहक और अनमोल कुछ हो नहीं सकता। भैया, जैसा कि आज योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हम और आप सभी लोग बैठे हुए हैं, यहीं का अनुसरण करते हैं, यहीं पर जन्म हुआ, और आज मर्यादा पुरुषोत्तम की बारात प्रभु श्री राम जानकी को ब्याहने के लिए अपने भाइयों के साथ में जा रहे हैं। ऐसे में आपके परिवार के द्वारा जो परंपरा शुरू की गई थी उसे आप सभी लोग निभा रहे हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे इसको लेकर। ये सौभाग्य है हमारे परिवार का कि हमें ये सेवा का अवसर मिला, प्रभु राम के आचरण को समझने का, जानने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य प्राप्त होगा। धन्यवाद। कुछ अल्प शब्दों में पंडित बादल शर्मा जी के द्वारा भी अपने भाव व्यक्त किए गए, और भी यहाँ पर राम भक्त श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चिंताहरण चतुर्वेदी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी भैया, राम बारात का मेला मथुरा में हिंदू समाज का सबसे बड़ा मेला है। इससे बड़ा कोई हिंदू समाज का मेला नहीं होता है, और इस राम बारात में समग्र हिंदू समाज जिस उत्साह के साथ सहभागिता करता है, ऐसा कोई मेला नहीं है। सभी लोग प्रफुल्लित हैं कि आज राम जी की बारात निकल रही है और उसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं और अपने बड़े उत्साह के साथ इस राम बारात को मना रहे हैं। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चिंताहरण चतुर्वेदी बंसीलाल शर्मा, उनसे बात करेंगे। जी, आप बताएं। ये हमारे बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि सैकड़ों सालों से इस चौक बाजार क्षेत्र में जो अवधपुरी बनाई जाती है, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे बादल भाई, मनोज भाई और संजय भाई, उनके परिवारों द्वारा ये प्रथा चली आ रही है। और ये बड़ी अवधपुरी को बहुत ही स्वरूप शानदार तरीके से इसको सजाया जाता है। हर साल इसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। आज भी हम भगवान श्री राम जी की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि हमारे आराध्य, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम आए और हम उनको पलकों पे बिठा के उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखिए, भगवान राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में राम का भी उतना ही महत्व है जितना कि कृष्ण का है, क्योंकि राम के पूर्वज ध्रुव की तपस्थली मथुरा रही है। इसके अलावा शत्रुघ्न उनके भाई की राजधानी रही है। तो आज रामलीला के द्वारा जो 180 वर्ष करीब पुरानी है, उसके द्वारा आज भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें केवल मथुरावासी नहीं बल्कि ब्रजवासी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ये अपने बाप में बड़ा सौभाग्य है। दर्शन हो रहा है कि बहुत सारे ब्रजवासी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस तरीके से हमारे साथ रहे यहाँ पर मौजूद तमाम राम भक्त, जिन्होंने हमें भाव अपने व्यक्त किए, और साथ ही बताया पंडित मनोज शर्मा, पंडित रामगोपाल शर्मा, पंडित बादल शर्मा सहित तमाम वो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रतिवर्ष प्रभु श्री राम जब जानकी मैया को ब्याहने के लिए निकलते हैं, उससे पूर्व यहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम अवश्य करते हैं, और उस विश्राम किए जाने के बाद प्रभु अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और उसके बाद यहाँ से प्रभु श्री राम की बारात में सम्मिलित होने के लिए जहाँ विभिन्न प्रकार की झांकियाँ यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, तो वहीं पर यहाँ पर अवधपुरी जो सजाई गई है, वहाँ पर भी तमाम रामलीला सभा के पदाधिकारियों के साथ में राम भक्त उपस्थित हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सिया को ब्याहने के जाने से पूर्व प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ में यहाँ अवधपुरी में विराजमान होंगे, और उस पर उनकी आरती उतारकर उनकी नैनाभिराम झांकी के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पर रामलीला सभा के भी तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे प्रयास करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाओं के मध्य में राम बारात निकाली जाती है।
जी आप बताएं किस तरीके की व्यवस्थाएं रहती है राम बारात निकालने के लिए? राम बारात की व्यवस्था यहाँ की श्री रामलीला सभा कमेटी ने बहुत ही सुंदर की है और इसमें 75 से 80 तक झांकियाँ, अनेकों बैंड, अखाड़े, बहुत सुंदर राम बारात है। और ये स्थान अवधपुरी का है जिसको किशन गुरु चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष बनाया जाता है। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी चारों भाइयों के साथ पधारेंगे। यहाँ पर उनका भव्य दिव्य स्वागत होगा। उसके बाद फिर यहाँ से ये छत्ता बाजार, होली गेट और कोतवाली रोड होते हुए भरतपुर गेट पर अवधपुरी में पहुँचेगी। अब जनकपुरी में पहुँचेगी। वहाँ पर माता जानकी जी द्वारा बरमाला कार्यक्रम होगा, चारों भैया का विवाह और गाड़ी गायन होगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण के बाद ये रथ में विराज कर वापस जन्मभूमि पर प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से एक सामान्य पाणी ग्रहण की व्यवस्थाएं होती हैं, क्या उसी तरीके से सारी व्यवस्थाएं रहती हैं या उसमें कोई परिवर्तन होता है? नहीं, पाणी ग्रहण नहीं, यहाँ पर उसका प्रतिरूप किया जाता है। बरमाला और गाड़ी गायन होता है, आरती होती है। ये जैसे आप विवाह की कह रहे, विवाह की पद्धति जो बरवधू वाली है वो नहीं। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे जानकारी विस्तार से दी गई किस तरीके की प्रक्रियाओं के मध्य में प्रभु श्री राम की बारात जब भरतपुर गेट पर स्थित सजाई गई जनकपुरी पर पहुंचेगी तो वहाँ क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या खास वहाँ पर रहेगा। हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी भाई साहब बताया किस तरीके की व्यवस्थाओं के मध्य में सारी चीज़ संपन्न होती है? हर बार की तरह अब की बार भी अवधपुरी तैयार हुई है और श्री मनोज शर्मा, श्री बादल शर्मा जी ने अवधपुरी का पूरा सजावट का व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था करी है और धूमधाम से सजाई गई है अवधपुरी। बस इतना कहना है। धन्यवाद। धूमधाम के साथ में, भव्य स्वरूप के साथ में अवधपुरी सजाई गई है। रंग बिरंगी रोशनियों से पूरी अवधपुरी इस समय चमक और दमक रही है। इंतजार किया जा रहा है प्रभु श्री राम जब अपने भाई लक्ष्मण, छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न के साथ में यहाँ पर आएंगे। जानकी को ब्याहने से पूर्व तब उनका भव्यता के साथ में स्वागत किया जाएगा। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी दीपक गुप्ता के साथ मोहित चतुर्वेदी।